तो हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी साइंस का एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 जैक बोर्ड एग्जाम, तो ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस आप कंप्लीट करके जाइए। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस फिजिक्स में यही आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस देखेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखें। दूसरा है क्या है, ध्रुव किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। और उत्तल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के अंतर बता। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात करें। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, जो कि वीवीआई है। लेंस सूत्र को सिद्ध करें। और दर्पण सूत्र, इसमें से इन दोनों में से कोई एक को आ जाएगा, लेंस सूत्र या दर्पण सूत्र 5 मार्क्स में। फिर क्या है 9, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखें। फिर क्या है, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं। फिर क्या है, लेंस की समंजन क्षमता क्या है, जरा दूरदर्शिता क्या है, इस पर विचार करें। और उधर देखेंगे तो विद्युत धारा को परिभाषित करें। प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, उसी में है। क्वेश्चन 15 देखेंगे, ओम के नियम को लिखे एवं इसकी व्याख्या करें, सत्यापन करें या व्याख्या करें, वही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन क्रम को परिभाषित करें एवं विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, उसको परिभाषित भी करना है। R1 R2 और R3 भी आपको व्यंजन ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन से 17 देखेंगे, पसर्व क्रम यानी कि समानांतर क्रम में जुड़े R1 R2 R3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। या तो श्रेणी क्रम या पसर्व क्रम, दोनों में से एक क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद क्या है 29, परिनालिका क्या है, ये भी आपका भी है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरक। और उसके बाद 21 जो है, जनित्र यानी कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत एवं परिभाषा को लिखें। यही 21 क्वेश्चंस में से आपके फिजिक्स में क्वेश्चंस लड़ेंगे। तो चलिए फिजिक्स का जैसे देखें वैसे केमिस्ट्री का भी हम लोग देखते हैं। प्यारे स्टूडेंट, उसी प्रकार से हम लोग केमिस्ट्री का भी यही क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करें। उसके बाद है थर्ड में ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या अर्थ है आपका। उसके बाद 4 में है, संयोजन एवं प्रतिस्थापन विधि से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया सॉरी। फिर उसके बाद है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। उसके बाद है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उसके बाद है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण को परिभाषित करना है। उसके बाद 8 में जो है, लोहे के वस्तु पर हम लोग पेंट क्यों लगाते हैं, इसके बारे में व्याख्या करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो यहाँ पे वीवीआई लगाया हुआ है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, भी आपका मोस्ट वीवीआई है, 3 मार्क्स में पूछ सकता है। पीएच स्केल क्या होते हैं, किसे कहते हैं। फिर उसके बाद है 11 में रासायनिक सूत्र, 5 रासायनिक सूत्र आप लोग को याद करना है। इसमें से आपका जो है 2 या 3 एमसीक्यू में भी आ सकता है, जैसे कि विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। उसके बाद क्या होता है, बेकिंग सोडा का NaHCO3। उसी प्रकार से धोने का सोडा का भी, जिप्सम का भी, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 12, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया कराना है एवं इसका 2 उपयोग लिखना है, यदि 5 मार्क्स में पूछे तो। या यदि 3 मार्क्स में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया कराकर देखें, तो आपको केवल अभिक्रिया कराना है। उसके बाद क्या है 13 में, धातु एवं अधातु को अंतर। फिर 14 में क्या है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 15 में जल के साथ पोटेशियम की क्या अभिक्रिया करवाना है। फिर 16 में खनिज एवं अयस्क के बारे में बताना है। गैंग से आप क्या समझते हैं। 17 में 18 में मिश्र धातु क्या है। 19 में श्रृंखलन से आप क्या समझते हैं। 20 में है क्या, हाइड्रोकार्बन क्या है। 21 में संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। फिर 22 में साबुनीकरण क्या है। फिर 23 में लिटमस पत्र क्या है। फिर 24 जो है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं। फिर जो
25 है वो भी VBI है। और तत्वों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? तो यही है केमिस्ट्री के VBI क्वेश्चंस। तो हम लोग इसी प्रकार से बायोलॉजी का भी देखेंगे, तो हमारा ऑल ओवर साइंस का जो VBI क्वेश्चंस है वो कंप्लीटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बायोलॉजी का भी हेलो प्यारे स्टूडेंट, अगला देखेंगे क्वेश्चंस के, जो कि बायोलॉजी का VBI क्वेश्चंस है। बायोलॉजी में क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पोषण की परिभाषा दे। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। थर्ड में है स्वपोषी एवं विषम पोषी में अंतर लिखे। अमीबा भोजन किस प्रकार प्राप्त करती है। 5 में मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाए। भोजन के पाचन में लार की भूमिका। हमारे शरीर में अम्ल की भूमिका क्या है। अथवा पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य। हमारे शरीर में अम्ल की भूमिका क्या है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक ही होता है, वो दोनों का आंसर सेम ही लिखना है। उसके बाद मानव के कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है। मनुष्य में पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। मनुष्य में श्वसन तंत्र का चित्र बनाए। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या क्या परिणाम प्रभाव पड़ेंगे हमारे शरीर पर, वो लिखना है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्या होता है। दोहरा परिसंचरण का मतलब हुआ कि जो रक्त फिल्टर होता है, यानी कि शुद्ध हिंदी में बोले तो रक्त फिल्टर, यानी कि जो हृदय से पंप होकर एक बार हमारे शरीर की चक्कर लगाता है, उसके बाद ऑक्सीजन रहित जो रक्त होता है वो हृदय में जाता है। ये सभी प्रक्रियाओं को हम लोग दोहरा परिसंचरण कहते हैं, उसके बारे में लिखना है। नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, ये भी लिखना है। हार्मोन क्या है, किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम बताना। पादप हार्मोन के नाम बताना है। जनन क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी लिख दीजिएगा। डीएनए की प्रकृति बनना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, यानी कि डीएनए बनना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। तो ये तो आप लोग लिख सकते हैं कि डीएनए को बनना प्रकृति के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि डीएनए में ही तो गुण रहता है। जो भी माता पिता का गुण है वो डीएनए से ही तो है। सबसे मेन डीएनए तो ही है, हमारा शरीर का निर्माण करने वाला जो है वो डीएनए ही है। तो फिर अथवा में क्या है, डीएनए प्रकृति का जनन में क्या महत्व है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो वही आंसर लिखना है। हमारा 17 है लैंगिक एवं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है। 18 में है मुकुलन क्या है, इस विधि में हाइड्रा द्वारा जनन को समझा। ठीक है। 90 में है अनुवांशिकता क्या है। फिर 20 में है मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि अनुवांशिकता लक्षण प्रभावी एवं अप्रभावी होते हैं। मेंडल के प्रयोग पूछेगा तो मटर के पौधा में मेंडल ने लिए थे और कुछ ऐसे करके बड़ा टी और छोटा टी क्रॉस करवा दीजिएगा। उसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा, 5 मार्क्स में आ सकता है, इसको VBI कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी VBI है, 3 मार्क्स में पूछ सकता है। समजात अंग एवं समरूप अंग को समझाएं या समजात अंग एवं समरूप अंग में अंतर बताएं। यही था हमारा जो ऑल ओवर साइंस कंप्लीटेड VBI क्वेश्चन हुआ। तो टोटल्स हुए होंगे 60-65 क्वेश्चंस, तो आप लोग कंप्लीटेड कर लीजिएगा। इसी में से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि हम इस प्रकार कंटेंट डालें। और कई सारे क्लास का भी मैं अपलोड करता हूं और कई सारे ट्रिक्स मैं बताता हूं इस चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत साथियों।